गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कहा जाता है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी जो ज़रूरत के समय काम आ जाए वही सच्चा दोस्त है। दोस्त वो होता है जो हमारी गलती पे हमें डांटने का अधिकार रखता है और वो हमारे लिए वक्त पड़ने पर डांट खा भी सकता है। दोस्ती एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन जो दोस्ती किसी मतलब के लिए की जाए, किसी स्वार्थ के कारण की जाए, वो दोस्ती नहीं कहलाती और वो दोस्त भी सच्चा दोस्त नहीं होता जो हमें मुश्किल में डालने के लिए हमसे दोस्ती करे या हमारा फ़ायदा उठाने के लिए दोस्ती करे। तो आज का जो हमारा पाठ है वो भी हमें कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पंचतंत्र से ली गई एक कहानी है। आपको याद ही होगा कि हमने पहले भी पंचतंत्र से एक कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था द फ्रेंडली मंगूज़। स्टूडेंट्स, जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं वे न सिर्फ मनोरंजक होती हैं, रोचक होती हैं, बल्कि वे हमें कुछ बहुत ही बहुमूल्य सीख भी देती हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 अंग्रेज़ी का पाठ नंबर 6। पाठ का शीर्षक है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, यानी बंदर और मगरमच्छ। पहले हम ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक बार एक बंदर जो था वो किसी नदी के किनारे लगे फलदार पेड़ पे रहता था। He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. उसने एक मगरमच्छ के साथ दोस्ती की, उसे खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए और कुछ फल उसकी पत्नी के लिए भी भेजे। They met regularly and talked. वे लोग नियमित तौर पे मिलने लगे, बातें करने लगे। The monkey in the tree and the crocodile on the ground. बंदर जो था वो पेड़ पे बैठता था और जो मगरमच्छ था वो नीचे ज़मीन पर। चलिए, अब मैं आपको पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार किसी नदी के किनारे एक बहुत ही फलों से लदा हुआ पेड़ था जिस पर एक बंदर ने अपना घर बनाया, या जिसको एक बंदर ने अपना घर बनाया। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. अब क्योंकि वो फलों से लदा हुआ पेड़ था तो बंदर वहाँ पे बड़ी खुशी खुशी रहता था और जो भी फल उसको अच्छा लगता उस पेड़ पे से वो उसको लेके खाता जब तक कि उसका मन ना भर जाए। The monkey was happy but lonely. वो बंदर जो था वो खुश तो बहुत था, लेकिन वो बहुत अकेलापन भी महसूस करता था। लोनली का मतलब तन्हा, अकेला। And wanted a companion to talk to and share the fruits with. तो वो सोचता था कि काश उसका भी कोई साथी हो जिसके साथ वो बात कर सके और ये फल बांट सके। But there was no one around, not even another monkey. लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था, कोई दूसरा बंदर
तक नहीं था वहाँ पे। Till one day a crocodile appeared on the river side. फिर एक दिन एक मगरमच्छ वहाँ नदी किनारे आया। Hello there, said the monkey. बंदर ने उसको हेलो करा। Do you live in this river? क्या तुम इसी नदी में रहते हो? उस बंदर ने मगरमच्छ से पूछा। Would you like to eat some fruit? क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे? Good morning, replied the crocodile politely. वो जो मगरमच्छ था उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, Good morning. I did come here in search of food for myself. मैं यहाँ पे खाने की ही तलाश में आया था। For myself and my wife. अपने और अपनी पत्नी के लिए। Nice of you to offer me fruit. और अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये फ्रूट्स, ये फल ऑफ़र करे, ये दिए। आप यहाँ पे ये जो चित्र दिया है वो देख सकते हैं। एक मगरमच्छ आपको दिख रहा है नदी में, उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल रखा है और ये बंदर जो है वो अपने घर यानी उस फलदार पेड़ पे बैठा हुआ है और मगरमच्छ के मुंह में फल डाल रहा है। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. तो बंदर ने अपने पास में जो ब्रांच थी, जो टहनी थी, उससे कुछ फल तोड़े और नीचे फेंके ज़मीन पे। प्लग्ड का मतलब होता है तोड़ना, तो उसने फल तोड़े और थ्रू देम डाउन मतलब नीचे फेंके। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलिशियस। तो मगरमच्छ को वो फल बड़े ही स्वादिष्ट लगे। थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। उसने उसको धन्यवाद दिया बंदर को और कहा कि क्या मैं कुछ और, जब मैं अगली बार आऊँगा तब भी मुझे मिलेंगे। सर्टनली, एज मैनी एज यू लाइक। तो बंदर ने जवाब दिया, हाँ हाँ, जितने तुम चाहो उतने तुम्हें मिलेंगे। एंड सम फॉर योर वाइफ टू। और तुम्हारी पत्नी के लिए भी मिलेंगे। सेड द मंकी, डू कम अगैन एंड आई एम रादर लोनली हियर। उसने कहा तुम ज़रूर आना यहाँ पे फिर से, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अकेला महसूस करता हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw them down. तो वो जो मगरमच्छ था वो अब नियमित रूप से बंदर से मिलने आने लगा और बंदर उसको स्वादिष्ट फल खिलाता था। होस्ट का मतलब होता है मेज़बान। मेज़बान मेज़बान वो होता है जो जिसके घर पे आप जाते हो। मगरमच्छ तो मेहमान हो गया और ये जो है मेहमान यानी गेस्ट, और बंदर जो है वो मेज़बान हो गया यानी होस्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। He took some home for his wife. वो कुछ फल अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। The monkey and the crocodile were now the best of friends. तो वो जो बंदर और वो मगरमच्छ था, अब ये दोनों जने बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। They talked and were never tired of talking. वो खूब बातें करते थे और बातें करने से कभी थकते नहीं थे। आप लोगों के साथ भी तो ऐसा होता होगा ना, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें करना, समय स्पेंड करना, टाइम स्पेंड करना, हमें कितना मज़ा आता है
समय कैसे निकलता है हमें पता ही नहीं चलता और हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती। वैसे ही उस बंदर और मगरमच्छ के साथ भी था, वे दोनों भी खूब बातें करते थे। They talked about birds and animals. वे दोनों पक्षियों और जानवरों की बातें करते थे। About the villages nearby. और जो आसपास के गांव थे उनके बारे में बातें करते थे। And the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. और वे गांव वालों की बातें करते थे जो बरसात की कमी की वजह से अच्छी फसल नहीं ले पा रहे थे। आइए अब हम आगे के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। The crocodile's wife was annoyed because her husband came home late. तो मगरमच्छ की जो पत्नी थी वो काफ़ी नाराज़ थी कि मगरमच्छ घर पे देर से आया। She didn't like his friendship with the monkey. बंदर के साथ उसकी दोस्ती मगरमच्छ की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। The crocodile couldn't altogether ignore his wife's wishes. उसकी पत्नी की जो इच्छाएं थी मगरमच्छ उनको अनदेखा नहीं कर सकता था। चलिए अब हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. हमेशा वो लोग जितना समय साथ गुजारते थे उससे कुछ ज़्यादा समय तक मगरमच्छ बंदर के पास ही था। His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. तो उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी नाराज़ हो गई उसका इंतज़ार करते करते, क्योंकि उसे जो उनके बच्चे थे उनकी देखभाल अकेले ही करनी पड़ रही थी। वे बच्चे जो थे अभी अभी हैच हुए थे, यानी अंडों में से निकले थे। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट क्रोकोडाइल्स। मैं आपको क्रोकोडाइल्स के बारे में कुछ मज़ेदार सी बात बताती हूँ। एक जो फीमेल क्रोकोडाइल होती है, जो मादा होती है, वो कम से कम 25 से लेके 80-90 अंडे तक दे देती है और उन अंडों को हैच होने में लगभग 80 से 90 दिन का समय लगता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी में आगे। तो वो जो मादा मगरमच्छ थी, जो उसकी पत्नी थी, वो अकेले अपने बच्चों की देखभाल कर कर के परेशान हो गई थी, क्योंकि मगरमच्छ को बहुत ही लेट हो रहा था उस दिन आने में। She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" जब मगरमच्छ आया वापस लौट के तो उसने पूछा कि भाई आखिर ये कौन दोस्त है जो आपको इतना पसंद है। मगरमच्छ ने क्या जवाब दिया, देखते हैं। "Oh, he is a very nice monkey," he replied. मगरमच्छ ने जवाब दिया कि वो बहुत ही अच्छा बंदर है। "He lives on a fruit tree." वो एक फलदार पेड़ पर रहता है। "He sends fruits for you every day." वो रोज़ तुम्हारे लिए फल भेजता है। "You don't expect me to climb trees, do you?" अब तुम मुझसे ये तो आशा नहीं करती हो, ये तो उम्मीद नहीं करती हो कि मैं पेड़ों पे चढ़ के तुम्हारे लिए फल तोड़ूंगा। "A nice monkey, I'm sure," replied the wife with obvious sarcasm.
उसकी जो पत्नी थी मिसेस क्रोकोडाइल, उसने बहुत ही व्यंग से बोला कि हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा बंदर है, मुझे पूरा यकीन है। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर तुम मुझसे पूछो तो इस बंदर को तो मेरा भोजन होना चाहिए था। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। मेरा इतना मन है कि मैं उसका दिल खाऊं। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. मगरमच्छ चिल्लाया कि ये क्या मूर्खतापूर्ण बात कही है तुमने। I can't kill a friend. मैं एक दोस्त को तो नहीं मार सकता। Though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. तो देखा आपने, क्रोकोडाइल जो था कितना शैतान था। एक तरफ तो वो बोल रहा है कि मैं अपने दोस्त को तो नहीं मार सकता, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो तुम, और दूसरी तरफ बोल रहा है कि हाँ वैसे मैं अपना टेस्ट बदलने के लिए, अपना मुंह का स्वाद बदलने के लिए कभी कभार तो एक बंदर खा ही सकता हूँ। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर्ड द वाइफ। उसकी जो वाइफ थी उसने आदेश दिया कि तुम उसको यहाँ ले आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम। मैं उसको देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। ताकि तुम उसको खा सको? कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, उसके हस्बैंड यानी उस क्रोकोडाइल ने कहा। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पे आते हैं। यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हैं कि मगरमच्छ और उसकी वाइफ दोनों में बातचीत जारी है। चलिए मैं आपको अगला पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. तो मगरमच्छ की बात सुन के जब मगरमच्छ ने ये कहा कि मैं उसको घर कभी नहीं लाऊंगा क्योंकि घर लाया तो तुम उसको मार दोगी, तो उसकी ये बात सुनकर उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया और उसने डाइव मारी, यानी पानी में डुबकी लगाई और पानी के बिल्कुल नीचे तले में चली गई। और अपने जो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे जो क्रोकोडाइल्स थे, उनको मगरमच्छ के पास छोड़ गई ताकि वो बच्चे उसको खूब परेशान करें। The crocodile was in serious dilemma. अब मगरमच्छ जो था वो बड़ी मुश्किल में फंस गया। बहुत ही कंफ्यूजन था उसके कि अब क्या करे क्या ना करे। एक तरफ पत्नी की डिमांड है कि उसको बंदर चाहिए भोजन में, और दूसरी तरफ उसको ये लग रहा है कि भाई आखिर को तो वो मेरा दोस्त है, मैं कैसे उसको मारूं। He loved his wife and was very fond of his friend too. वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और साथ ही उसको वो बंदर यानी उसका दोस्त भी बहुत प्यारा था। Finally, he decided to be on the side of his wife. बहुत सोच विचार करने पर मगरमच्छ ने तय किया कि वो अपनी बीवी का ही साथ देगा, उसकी साइड लेगा। She was his life partner after all. आखिरकार वो उसकी पत्नी थी, उसकी जीवन साथी थी। तो मगरमच्छ ने डिसाइड किया कि ठीक है, ऐसा ही सही। I know it's a sin to betray a friend. मनी मन वो सोच रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये एक पाप होगा अपने दोस्त को धोखा देना, बट
आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही वो ये बातें कह रहा है. आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट. तो उसने सोचा कि मैं अब बंदर को घर ज़रूर बुलाऊंगा और आशा करूंगा कि सब बढ़िया हो. My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. तो अगली दफ़ा जब वो बंदर से मिलने गया तो मगरमच्छ ने उससे कहा कि मेरी पत्नी जो है वो तुम्हें खाने पे बुलाना चाह रही है. You must come home with me today. और तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलो. With pleasure, said the monkey. मंकी ने बोला खुशी से. I am no swimmer, but can ride on your back. And they set out. तो बंदर ने बोला मैं बड़ी खुशी से चलूँगा तुम्हारे घर, पर मैं कोई तैराक तो हूँ नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर चलूँगा. और वो लोग दोनों रवाना हुए. इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन. तो जब वो नदी के बीच में पहुँचे जहाँ बहाव जो था वो सबसे तेज़ था, तो वो जो क्रोकोडाइल था वो अपनी नीयत छुपा नहीं पाया, अपना जो इरादा था वो छुपा नहीं पाया. Sorry my friend, he said hesitatingly. उसने झिझकते हुए बंदर से कहा कि मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ. लेकिन अब मुझे पानी के नीचे जाना पड़ेगा, पानी के अंदर जाना पड़ेगा. आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू. मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ. माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट. गुड बाय. मेरी पत्नी जो है वो तुम्हारा दिल खाए बगैर, तुम्हारा कलेजा खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती. ठीक है, तो अब हम अगले पृष्ठ पे आते हैं जहाँ पे कुछ और स्टोरी के हाइलाइट्स दिए हुए हैं, कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं. द मंकी वॉज थंडर स्ट्रक. बंदर जो था वो ये सुन के तो हक्का बक्का रह गया. ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर. उसे समझ आ गया कि उसकी जो ज़िंदगी है, जीवन जो है वो खतरे में है. ही केप्ट हिज कूल एंड persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. तो लेकिन फिर भी वो शांत रहा और उसने कोई बहाना बनाकर मगरमच्छ को राज़ी किया कि वो फिर से उसे उस पेड़ तक ले चले. He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. और उसने फिर तय किया कि वो अब उस मगरमच्छ से दोस्ती नहीं रखेगा. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे. द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. बंदर जो था वो डर गया और परेशान भी हो गया था. बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज़. लेकिन वो दूसरे बंदरों की तरह समझदार और चतुर था. ही केप्ट अ कूल हेड. उसने अपने दिमाग को ठंडा रखा. कामली ही सेड, आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली.
और फिर उसने मगरमच्छ से कहा कि भाई मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी करूँगा. यू आर माई ओनली फ्रेंड. तुम ही तो मेरे एकमात्र दोस्त हो. आफ्टर ऑल what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? उसने कहा कि एक बंदर के कलेजे की तो बिसात ही क्या है किसी मगरमच्छ की पत्नी के जीवन की तुलना में, है ना. But how foolish could you be? लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो. Why didn't you tell me before? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. I'd have brought my heart along. मैं अपना दिल साथ लेके आता. आप समझ गए. वो बंदर जो है अब मगरमच्छ को बातों में ले रहा है, अपनी बना रहा है उसको मूर्ख. वो कह रहा है कि तुम अगर मुझे पहले बताते कि तुम्हारी पत्नी को मेरा कलेजा खाना है तो मैं उसको साथ लेके आता. आफ्टर ऑल आखिरकार तुम ही तो मेरे एकमात्र दोस्त हो और मेरा जो दिल है वो तो उसकी तो मतलब कोई बिसात ही नहीं है. तुम्हारी वाइफ की जो जीवन है वो ज़्यादा बहुमूल्य है मेरे दिल के तुलना में. तो जब उसने बंदर ने ये कहा कि तुम मुझे पहले बताते तो मैं दिल साथ लेके आता, तो चलिए हम देखते हैं कि मगरमच्छ ने क्या कहा. बट वेयर इज़ योर हार्ट? आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली. जो मगरमच्छ था उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन तुम्हारा दिल है कहाँ? आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम. मुझे तो लगा था तुम हमेशा ही उसको अपने पास रखते होगे. ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री. बंदर ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो वहाँ पेड़ पर है. लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट. चलो हम वापस जाते हैं और लेके आते हैं मेरा दिल. योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग. तुम्हारी पत्नी जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही होगी. रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस. और ये बोलते बोलते जो बंदर था उसका आत्मविश्वास फिर से लौट आया था, क्योंकि पहले तो वो डर गया था, लेकिन जब उसको लगा कि हाँ मगरमच्छ तो बेवकूफ़ बन रहा है तो उसका आत्मविश्वास फिर से लौट आया. ओ डियर, व्हाट अ मिस्टेक, हिस्ड द क्रोकोडाइल. मगरमच्छ ने कहा, ओहो ये तो कितनी बड़ी गलती हो गई. दे लाफ्ड loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. और ये बोलते हुए वो दोनों ज़ोर से हंसे और मगरमच्छ ने फिर से एक फुल टर्न मारा और मुड़ के वापस से पेड़ की तरफ तैरने लगा. ये चित्र भी बना हुआ है, बंदर उसको इशारा करके बता रहा है और आप देख रहे हो कि क्रोकोडाइल जो है वो टर्न ले रहा है. आइए अब अगले प्रश्न पे आते हैं. ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ. जब वे नदी के किनारे पहुँचे तो वो बंदर जो था वो कूद के पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ पहुँचकर उसने राहत की सांस ली. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, "Let your wife have some fruit rather than my heart." तो जब वो पेड़ पे पहुंच गया वहाँ पे उसने एक दो फल तोड़े और नीचे फेंके और मगरमच्छ से कहा कि तुम अपनी पत्नी को ये फ्रूट्स खिलाओ. मेरा दिल खिलाने के बजाय अपनी पत्नी को ये फ्रूट्स दो, ये फल दो. फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी. ताज़े फल जो हैं वो तन और मन दोनों के लिए अच्छे होते हैं. गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन. तो
अलविदा मेरे दोस्त, और अब अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूँगा. The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. तो मगरमच्छ जो था ये सुन के ज़्यादा दुखी हुआ और वो थोड़ा उसमें समझ भी आ गई, और अब की बार उसके जो आंसू थे वो सच्चे थे. स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है जब भी कोई दिखावटी आंसू बहाता है तो ये कहावत कही जाती है कि डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, या मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, यानी रोने का दिखावा मत करो. तो मगरमच्छ अब आंसू बहाकर अपने घर की ओर जाने के लिए मुड़ा. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. और अब वो जल्दी में था अपने पत्नी के पास पहुंचने की और उसे एक दो बातें सुनाने की. तो ये थी हमारी आज की कहानी, हमारे आज का सबक जो हमने पंचतंत्र से लिया था. और इससे हमें क्या सीख मिली? सबसे पहली तो ये कि अच्छा दोस्त बनना भी चाहिए और बनाना भी चाहिए, ठीक है. और जो धोखेबाज हो उससे दोस्ती कतई नहीं करनी चाहिए. और फिर जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें अपने आप को शांत और धैर्य रख के उस मुसीबत का समाधान खोजना चाहिए. चलिए अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ. पहला प्रश्न है द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट. वॉट डिड ही मिस? बंदर अपने पेड़ पर जहाँ वो रहता था, फलों वाला पेड़, उस पे रह के वो खुश था, लेकिन फिर भी उसकी जो ये खुशी थी ये अधूरी थी. तो ऐसी क्या चीज़ थी जो वो चाहता था? इसका उत्तर हम देंगे. The monkey was happy living in the fruit tree, but he missed having a companion with whom he could talk and share the fruits. Full stop. बंदर खुश तो था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि उसका एक साथी हो जिसके साथ वो बात कर सके और वो फल जो हैं वो शेयर कर सके, बांट सके. अब अगला प्रश्न. What did the two friends generally talk about? वो दोनों मित्र किसके बारे में ज़्यादातर बातें करते थे? उत्तर लिखिए. The two friends generally talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties the villagers faced in raising good crops for lack of rain. दोनों मित्र पक्षियों और पशुओं के बारे में बातें करते थे, आसपास के गांवों की बातें करते थे, और जो गांव वालों को बारिश की कमी की वजह से मुश्किलें आती थी अच्छी फसल लेने में, उसके बारे में बात करते थे. अब तीसरा प्रश्न. Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? एक दिन वो मगरमच्छ की पत्नी उससे नाराज क्यों हो गई? इसका उत्तर है The crocodile's wife was annoyed one day because the crocodile had stayed with the monkey longer
than usual while she managed the newly hatched crocodiles alone. Full stop. मगरमच्छ की पत्नी इसलिए नाराज़ हो गई क्योंकि एक दिन मगरमच्छ ज़रूरत से ज़्यादा देर तक बंदर के पास रुक गया और उसकी जो पत्नी थी उसको अकेले अपने नवजात बच्चों की देखभाल करनी पड़ी. अगला प्रश्न. Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? मगरमच्छ अपने दोस्त को घर बुलाने के लिए क्यों बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं था? चलिए इसका उत्तर हम देते हैं. The crocodile was unwilling to invite the monkey home because he knew that his wife was planning to eat the monkey, and the crocodile was very fond of him. Full stop. वो मगरमच्छ उस बंदर को बुलाने के लिए इसलिए ज़्यादा उत्सुक नहीं था क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी उस बंदर को खाना चाहती है, जबकि वो बंदर मगरमच्छ को बहुत प्रिय था. अगला प्रश्न. What did the crocodile tell the monkey midstream? मगरमच्छ ने बीच नदी में बंदर से क्या कहा? इसका उत्तर लिखिए. In the middle of the river, the crocodile told the monkey his real intention for inviting the monkey home, and that was to kill him. Full stop. He told the monkey that his wife could not survive without eating his heart. मगरमच्छ ने बीच नदी में बंदर से कहा कि मेरा असली इरादा तुम्हें मारने का है, क्योंकि मेरी वाइफ जो है, मेरी पत्नी जो है, वो बिना तुम्हारा कलेजा खाए जीवित नहीं रह सकती. अब अगला प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ? बंदर ने अपने आप को किस तरह बचाया? उत्तर लिखिए. द मंकी सेव्ड हिमसेल्फ by keeping a cool head and telling the crocodile that he had left his heart on the tree. Full stop. On this pretext, the foolish crocodile took him back to the river bank, where the monkey climbed up to the safety of the tree. तो उस बंदर ने अपने आप को ऐसे बचाया कि एक तो उसने अपने आप को शांत रखा और मगरमच्छ से कहा कि मैं तो अपना जो दिल है वो वहीं पेड़ पे छोड़ आया हूँ, और ये बहाना सुनकर वो जो मूर्ख मगरमच्छ था वो उसको वापस ले गया नदी के किनारे, और वहाँ पहुँचते ही बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और अपने आप को बचा लिया. अगला प्रश्न. What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? तो जो आखिरी वाक्य है इस कहानी का वो क्या बता रहा है हमें? आपको क्या लगता है कि उस मगरमच्छ जो है
उसने क्या कहा होगा अपनी पत्नी से वापस जाकर? उत्तर लिखिए। The last sentence suggests that the crocodile had realized his mistake. Full stop. He would tell his wife how foolish he had been in listening to her, comma, and thus losing a good friend. तो आखिरी वाक्य हमें ये दर्शाता है कि शायद मगरमच्छ को उसकी गलती का एहसास हो गया होगा और वो वापस जाकर अपनी पत्नी को बोलेगा कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी तुम्हारी बात मानकर, जिसकी वजह से मुझे अपना एक अच्छा मित्र खोना पड़ा। और यहाँ हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं और अब हमेशा की तरह हम कुछ शब्द देखेंगे, उनको बोलना सीखेंगे और उनके अर्थ भी जानेंगे। चलिए, तो पहला शब्द हम लेते हैं डेलिशियस। डेलिशियस जिसकी स्पेलिंग होती है DELICIOUS और इसका अर्थ होता है स्वादिष्ट। अगला शब्द है रेगुलरली। REGULARLY, रेगुलरली, और इसका अर्थ है नियमित। अगला शब्द appeared, स्पेलिंग APPEARED। appeared का अर्थ है प्रकट हुआ। नेक्स्ट, politely, POLITELY, politely यानी शिष्टता पूर्वक या विनम्रता से। अगला शब्द plugged, PLUCKED, plugged यानी तोड़े। नेक्स्ट वर्ड है annoyed, ANNOYED, annoyed मतलब नाराज होना। नेक्स्ट वर्ड है foolish, FOOLISH, जिसका अर्थ है मूर्खता पूर्ण। अगला शब्द furious, FURIOUS, जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। अगला शब्द survive, SURVIVE, survive यानी जीवित रहना। अगला शब्द scared, SCARED, scared यानी डरा हुआ। अगला शब्द distressed, DISTRESSED, जिसका अर्थ है परेशान होना। और आखिर में genuine, GENUINE, genuine यानी सच्चा। तो ये था हमारा आज का सबक। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।